आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है बागपत नामक गांव की, जहां विजय रहता था। विजय एक अनाथ था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। विजय कबाड़ी का काम करता था ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। पर गांव के ही कुछ लड़के अक्सर उसे परेशान करते थे, उसका मजाक बनाते थे। एक दिन विजय अपना काम कर रहा था, सड़कों पर पड़ा कबाड़ा उठा रहा था। तभी उसके गांव के लड़के अमन, पप्पू और अनुज वहां आते हैं। फिर तीनों विजय का रास्ता रोककर उससे कहते हैं, देखो देखो, राजा साहब आ गए, पर महलों का राजा नहीं, ये तो कबाड़ का राजा है। और भाई कबाड़ी साहब, आज क्या का माल मिला है? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? अरे भाइयों, इस बेचारे कबाड़े का मजाक क्यों बना रहे हो? बातें करने से बेहतर है कि अपने हाथ की खुजली मिटा लेते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से किसी की पिटाई नहीं की। तभी विजय कहता है, भाइयों, आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दीजिए। तुझे काम है? तेरा कहने का क्या मतलब है? तुझे हम सब फालतू लगते हैं क्या? हमारे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे भाइयों, यही तो टाटा बिरला है, साहब के बिना ये दुनिया रुक जाएगी। कबाड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे सामने जबान चलाता है? रुक, तुझे अभी बताते हैं। फिर वो तीनों विजय को मारने लगते हैं। साथ ही विजय भी उनको मारता है। उन लोगों की हाथापाई देखकर आसपास के लोग आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? ये कबाड़ी पहले हमसे भीख मांग रहा था, फिर चोरी करने लगा। क्या चोरी करने लगा? ये तो बहुत गलत बात है। पुलिस को बुलाओ, आज इस चोर को सबक सिखा देते हैं। तभी विजय डरता हुआ कहता है, नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। हम लोग तुझे परेशान करेंगे। देखो देखो भाई, ऐसे दिन आ गए हमारे कि कबाड़ी को परेशान करेंगे अब हम लोग। फिर सब लोग मिलकर विजय को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में विजय की खूब मार पिटाई होती है और फिर अगले दिन पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। विजय वहाँ से जा रहा होता था कि तभी वो लड़के आते हैं और विजय से कहते हैं, इस बार तो सिर्फ एक रात के लिए जेल गया था, लेकिन अगली बार हमारे सामने आंख उठाने की हिम्मत की तो अंजाम सोच लेना अपना। विजय कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से मंदिर चला जाता है। वहाँ जाकर वो बहुत रोने लगता है और हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, भगवान जी, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। पूरे दिन कूड़ा उठाकर मेहनत करता हूँ और 2 वक्त की रोटी सुख से खाना चाहता हूँ, पर ये दुनिया गरीबों को जीने नहीं देती। बिना किसी गलती के मुझे जेल भेज दिया गया। गरीब होना कोई पाप है क्या? जो कोई भी हमारी बात सुनता ही नहीं है। कोई भी कभी भी हम पर गलत इल्जाम लगा देता है, हमें मारने लगता है। हमारा सच कोई नहीं सुनता। विजय की ये सब बात वहाँ का पंडित सुन लेता है और फिर वो विजय के पास आता है और उससे कहता है, बेटा, भगवान भी उसका साथ देता है जो मेहनत करता है। जो कुछ करना चाहता है बिना मेहनत करे फल नहीं मिलता। अगर तू किसी को सबक सिखाना चाहता है तो पहले किसी लायक बन कि तुझे कुछ कहने की हिम्मत ना कर सके। आप ठीक बोल रहे हैं पंडित जी, मुझे अब मेहनत करनी होगी और जिसने मुझे दुखी किया है उन्हें उनके कर्मों की सजा देना चाहता हूँ। साथ ही ये सबक भी कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, गरीब होना कोई पाप नहीं है। तू कर्म कर बेटा, भगवान जी तेरा साथ जरूर देंगे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पंडित जी से बात करके विजय में हिम्मत आ जाती है और फिर से वो अपना काम शुरू कर देता है। पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या काम करे जिससे वो अपने नाम कमा सके। फिर विजय सड़कों पर घूम घूम कर सारा कबाड़ा उठाता है और जब भूख लगती है तो कूड़े में से ही कुछ बचा कुचा खा लेता है और फिर मन में कहता है, क्यों भगवान जी, जिसको इतना दिया है उनको खाने और पैसे की कदर नहीं है। लोगों को कुछ पसंद ना आए तो तुरंत उसे फेंक देते हैं। अगर खाना ज्यादा बन जाए तो उसे दोबारा नहीं खाते। और हम जैसे जिसको कदर है, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं ये सब बदल कर रहूंगा। मैं मेहनत करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। फिर विजय 1 हफ्ते तक दिन रात मेहनत करता है और उसे जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी बुक लेकर आता है।
तभी उसे रास्ते में वो 3 लड़के दोबारा मिलते हैं जो आपस में कहते हैं, यार जो पैसे घर वालों ने किताब लेने के लिए दिए थे वो तो पार्टी करने में खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? अगर बिना किताब के घर गया तो घर वाले मारेंगे। भाइयों कुछ करो मेरे लिए, वरना आज मैं घर से निकाला जाऊंगा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख वो कबाड़ी आ रहा है और उसके हाथ में किताब भी है। चल उससे ही किताब छीन लेते हैं। वैसे भी कबाड़ी कौन सा पढ़कर आईपीएस बन जाएगा। फिर वो 3 विजय के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भाई देखो देखो, अब ये कबाड़ी भी पढ़ेगा लिखेगा। तेरे जैसे कबाड़ी भी पढ़ने लगे तो हम जैसे क्या करेंगे? औकात से बड़े सप्ते मत दे कबाड़ी। जो काम करता है वही करता रहे, बस कबाड़ उठाने का काम कर। इतना कहकर तीनों विजय से किताब छीन लेते हैं और उसे दोबारा मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी विजय के साथ काम करने वाला एक लड़का आता है जो घायल विजय को उठाकर ले जाता है और फिर विजय से कहता है, भाई हम गरीबों की किस्मत में ही ये सब दुख लिखे हैं। बेवजह कोई भी आकर अपना गुस्सा निकाल देता है। छोटी छोटी गलती पर अपने घर का गुस्सा हम पर निकाल देते हैं। कभी कभी तो दूसरों को टशन दिखाने के लिए भी लोग हमें मारते हैं। मुझे अपनी किस्मत ही तो बदलनी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। कुछ ऐसा करना है जो इन जैसे लड़कों के लिए मिसाल बने। अगले दिन से विजय कबाड़े में मिलने वाली चीजों से मशीन बनाता जिससे सड़कों पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो सके और सूखा और गीला कूड़ा भी खुद ही अलग हो सके। सूखे कूड़े से वो लोग फर्टिलाइजर बनाने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे विजय का काम बहुत अच्छा चल गया और जो काम एक मशीन से शुरू किया था आज वहाँ बहुत सारी मशीनें मौजूद थी। फिर विजय एक बड़ी सी कंपनी खोल लेता है जिसमें जितने भी कूड़ा उठाने वाले थे सब काम करते थे। साथ ही और भी गरीब लोगों को विजय काम देने लगा। एक दिन विजय अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा होकर फोन पे बात कर रहा था। तभी वो तीनों दोस्त वहाँ आ जाते हैं जो विजय का फिर से मजाक बनाते हैं। क्यों रे कबाड़ी, अब कूड़े में कपड़े भी मिलने लगे तुझे? अब क्या तू कबाड़ी से ड्राइवर बन गया? विजय कुछ नहीं बोलता और गाड़ी में बैठकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तीनों दोस्त विजय की कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं। वहाँ विजय को बॉस की कुर्सी पर बैठा देख हैरान हो जाते हैं। तभी विजय बोलता है, किस्मत भी क्या चीज है। आज तुम लोग कबाड़ी के पास नौकरी के लिए आए हो, पर मेरी कंपनी में गरीबों के लिए जगह है। तुम जैसे घटिया सोच वालों के लिए नहीं है। नाउ प्लीज गेट आउट। तीनों वहाँ से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक दिन विजय किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था। वहाँ उसे वो तीनों लड़के कूड़ा उठाते दिखते हैं। फिर विजय अपने मन में कहता है, कर्म भी क्या चीज है। ये लोग जिस काम का मजाक बनाते थे आज वही काम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, न ही किसी काम का मजाक बनाना चाहिए। फिर विजय उन्हें अपनी कंपनी में काम दे देता है। फिर वो तीनों विजय से माफी मांगते हैं। थैंक यू सर, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। कोई बात नहीं, मुझ में और तुम में यही फर्क है। मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि तुम लोगों को समझ आ जाए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। कबाड़ा उठाना कोई बुरी बात थोड़ी ही है। अगर गरीब लोग काम नहीं करेंगे तो ये दुनिया रुक जाएगी। अमीरों के काम इसलिए आराम से होते हैं क्योंकि गरीब मेहनत करते हैं। इसलिए सबको इज्जत करो, समझे? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।